दोस्तों, नमस्कार। मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रीजी एंश्योर पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ की मेडिक्लास इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, लेकिन आप इसमें फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। पॉलिसी अच्छी है जो पॉलिसी होल्डर के साथ साथ पॉलिसी में इंक्लूडेड अदर मेंबर्स को भी हेल्थ प्रोटेक्शन देती है। तो आज वीडियो में हम पॉलिसी के फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टार हेल्थ की कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को समझ पाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्रीजी एंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहें और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी के फीचर्स के बारे में। तो स्टार मेडिक्लासिक इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन आप इसमें फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यह बता दूं कि इंडिविजुअल पॉलिसी में अगर आप फैमिली मेंबर्स को ऐड करते हैं तो इंडिविजुअल कवर के साथ ही फैमिली मेंबर्स कवर्ड होंगे। ये पॉलिसी 2 वेरिएंट्स में आती है, नॉर्मल प्लान और गोल्ड प्लान। आप कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। 50 साल से कम एज के लोगों को पॉलिसी लेने के लिए किसी प्री मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको प्री मेडिकल टेस्ट करवाना होगा और मेडिकल रिपोर्ट कंपनी को सबमिट करनी पड़ेगी। प्री मेडिकल टेस्ट का 50% एक्सपेंस कंपनी बेयर करेगी और बाकी का 50% आपको बेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जैसा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, तो अगर आप नॉर्मल प्लान चूज करते हैं तो देखो ये तो जग जाहिर है कि आप 2 तरीके से प्लान्स चूज कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल प्लान चूज करते हैं तो पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज लिमिट है 5 महीने की और मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है 65 साल की। वहीं अगर आप गोल्ड प्लान चूज करते हैं तो मिनिमम एंट्री एज लिमिट है 16 दिन की और मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है 65 साल की। सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो आप अगर नॉर्मल प्लान चूज करते हैं तो मिनिमम सम इंश्योर्ड है 1.5 लाख रुपए का और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है 15 लाख रुपए का। यानी नॉर्मल प्लान में आप 1.5 लाख से 15 लाख तक सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप गोल्ड प्लान चूज करते हैं तो मिनिमम सम इंश्योर्ड है 3 लाख रुपए का और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है 25 लाख रुपए का। पॉलिसी टर्म है 1 साल, 2 साल और 3 साल की। आप कोई भी पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 साल या 3 साल की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो आपको प्रीमियम पेमेंट के लिए 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिलते हैं। सिंगल यानी कि आप पूरे पॉलिसी टर्म में सिर्फ एक बार प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। ईयरली यानी कि हर साल प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 बार, हर 6 महीने पे आप प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। और क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में, यानी कि साल में 4 बार आप प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। अब बात करते हैं पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। तो नॉर्मल और गोल्ड प्लान में लगभग सेम बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम दोनों प्लान्स को कंपेयर करें तो गोल्ड प्लान में ऑब्वियसली आपको नॉर्मल प्लान की कंपेयर में कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए मेडिक्लासिक इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, अब मुझे नहीं लगता कि इस बारे में किसी को बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है। बट फिर भी अगर मेडिक्लासिक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो इसके दोनों ही प्लान्स में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 30 दिन के लिए कवर्ड है, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के 30 दिन के पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो दोनों प्लान में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 दिन का कवर्ड है, लेकिन नॉर्मल प्लान में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको मैक्सिमम 5,000 रुपए का ही मिल सकता है और गोल्ड प्लान में कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है रूम एक्सपेंसेस। देखिए, रूम एक्सपेंसेस में रूम रेंट, बोर्डिंग और नर्सिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। तो अगर आप नॉर्मल प्लान चूज करते हैं तो आपको बेसिक सम इंश्योर्ड का 2%
या मैक्सिमम 5,000 रूम एक्सपेंसेस कवरेज मिलेगा। वहीं अगर आप गोल्ड प्लान चूज करते हैं और आपने 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको 5,000 पर डे के हिसाब से रूम एक्सपेंस का कवरेज मिलेगा। और अगर आप 5,000 से अधिक सम इंश्योर्ड चूज करते हैं तो आपको एक प्राइवेट सिंगल एसी रूम प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस। देखिए, नॉर्मल प्लान में 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम 1500 रुपए पर पॉलिसी ईयर एम्बुलेंस एक्सपेंसेस कवर्ड है। वहीं गोल्ड प्लान में आपको 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन एम्बुलेंस एक्सपेंसेस कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट, रिस्टोरेशन बेनिफिट। देखो, रिस्टोरेशन बेनिफिट नॉर्मल और गोल्ड दोनों प्लान्स में बेसिक सम इंश्योर्ड का 200% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो 2 लाख करके आपको 2 बार एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलेगा। आपका बेसिस सम इंश्योर्ड हो जाएगा 6 लाख रुपए का। ये पॉलिसी की एक अमेजिंग फीचर है। लेकिन रिस्टोरेशन बेनिफिट सेम डिजीज और मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सेम डिजीज मतलब एक बार जिस बीमारी के लिए आपने क्लेम कर लिया है और आपको अगर फिर से वही बीमारी हो जाती है तो आपको 2 लाख एडिशनल सम इंश्योर्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये पॉलिसी की एक स्पेशल फीचर है, लेकिन ये आपको नॉर्मल प्लान में नहीं मिलेगा, सिर्फ गोल्ड प्लान में अवेलेबल है। तो सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट सेम डिजीज के लिए एप्लीकेबल है, यानी अगर आपने किसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट कराई है, उसके लिए आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल चुका है और अगर बाद में फिर से वही बीमारी आपको जकड़ लेती है तो इस फीचर या इस बेनिफिट के तहत आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल सकता है। तो सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट सेम डिजीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ध्यान देना, मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि आपको कोई डिजीज हो जाती है और उसके ट्रीटमेंट में आपकी सम इंश्योर्ड खत्म हो जाती है और आपको दोबारा सेम डिजीज हो जाती है, तो कंपनी आपको बेसिक सम इंश्योर्ड का 100% एडिशनल कवरेज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, आयुष ट्रीटमेंट। देखिए, आयुष ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मल और गोल्ड दोनों प्लान्स में सम इंश्योर्ड का 25% या मैक्सिमम 25,000 रुपए कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, डे केयर प्रोसीडियर्स। दोनों ही प्लान्स में यानी कि नॉर्मल और गोल्ड प्लान में डे केयर प्रोसीडियर्स कवर्ड है, यानी कि ऐसे ट्रीटमेंट्स जिनके लिए आपको 1 दिन से भी कम लगता है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मल और गोल्ड दोनों प्लान्स में 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज, स्टेम सेल थेरेपी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशंस एटसेट्रा। नेक्स्ट, साइकाइट्रिक साइकोसोमैटिक कवर। देखो, साइकेट्रिक मतलब मनोरोग यानी कि मनोचिकित्सा। तो प्लान में साइकेट्रिक साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है और इसका वेटिंग पीरियड है 2 साल का। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बोनस। नॉर्मल प्लान में हर क्लेम फ्री पॉलिसी ईयर में सम इंश्योर्ड का 5% क्यूमुलेटिव बोनस कवर्ड है और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25%। वहीं गोल्ड प्लान को अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्लेम फ्री पॉलिसी ईयर में सम इंश्योर्ड का 25% क्यूमुलेटिव बोनस कवर्ड है और सेकंड क्लेम फ्री पॉलिसी ईयर से सम इंश्योर्ड का 20% करके क्यूमुलेटिव बोनस कवर्ड है और ये मैक्सिमम 100% हो सकता है। नेक्स्ट, फ्री हेल्थ चेकअप। अब फ्री हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो ये दोनों प्लान्स में अवेलेबल है। नॉर्मल प्लान में अगर आप 2 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो आपको सम इंश्योर्ड का 1% या मैक्सिमम 5,000 रुपए की फ्री हेल्थ चेकअप का कवरेज मिलेगा और ये बेनिफिट आपको हर 4 क्लेम फ्री पॉलिसी ईयर के बाद मिलेगा। वहीं गोल्ड प्लान में 3 लाख से 5 लाख तक की पॉलिसी लेने पर 1,500, 10 लाख से 15 लाख की पॉलिसी लेने पर 2,500 और 20 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी लेने पर आपको मैक्सिमम 5,000 रुपए का फ्री हेल्थ चेकअप कवर मिलेगा। और गोल्ड प्लान में हर क्लेम फ्री पॉलिसी ईयर में आपको फ्री हेल्थ चेकअप कवर मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि गोल्ड प्लान में आपको नॉर्मल प्लान के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अब हम पॉलिसी के कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे जो आपको सिर्फ गोल्ड प्लान में मिलेगा। नॉर्मल प्लान में वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। और ध्यान रहे,
एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये जितने भी बेनिफिट्स अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्लान में अवेलेबल है। तो डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने अभी बताया, सिर्फ गोल्ड प्लान में कवर्ड है, नॉर्मल प्लान में नहीं। नेक्स्ट, शेयर्ड अकोमोडेशन, ये बेनिफिट भी सिर्फ गोल्ड प्लान में है, नॉर्मल प्लान में नहीं। अगर आप 3 लाख से 5 लाख तक की पॉलिसी लेते हैं तो आपको हर दिन का 500 रुपया और हर हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि पर हॉस्पिटलाइजेशन 3000 रुपए का कवर मिलेगा। और अगर आप 10 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी लेते हैं तो आपको पर डे 1000 और पर हॉस्पिटलाइजेशन 6000 रुपए का कवर मिलेगा। नेक्स्ट, ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट, अगर आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है तो सिर्फ गोल्ड प्लान में कंपनी आपके ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट एक्सपेंसेस को कवर करेगी। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी, देखो सिर्फ गोल्ड प्लान में आपको न्यूबॉर्न बेबी कवर मिलेगा सम इंश्योर्ड का 10% या मैक्सिमम अमाउंट 50,000 न्यूबॉर्न बेबी कवर लिमिट है। कंडीशंस बस ये है कि माँ को पॉलिसी में 1 साल कवर्ड रहना होगा। नेक्स्ट, रोड ट्रैफिक बेनिफिट, ये ना पॉलिसी की एक अमेजिंग फीचर है जो आपको सिर्फ गोल्ड प्लान में अवेलेबल है। तो अगर आप किसी रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं और अगर आपका ट्रीटमेंट चलता है तो कंपनी आपको सम इंश्योर्ड का 50% एडिशनल कवर प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, ये थे स्टार मेडिक्लासिक इंश्योरेंस पॉलिसी के फीचर्स और बेनिफिट्स। पॉलिसी में आपको और भी कई सारे अमेजिंग फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपनी हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए स्टार हेल्थ की इस बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना कर सकें। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।